प्रणाम, नमस्ते। मैं हूं आयुर्वेद विभाग से वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रकांत दीक्षित। इस समय पे मैं प्रेजेंट में पदस्थापित हूं राजकीय आयुर्वेद एवं योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर में डीएमएस डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी खुशहाली की कामना के साथ और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कि हम बेहतरीन अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी बेहतर तंदुरुस्ती के लिए जो हमारे इर्द गिर्द रहती हैं और ऋतु के अनुसार उनका उपयोग और महत्वपूर्ण बन जाता है, उस विषय में आज चर्चा करेंगे। गुड़। गुड़ एक ऐसी एक सामान्य खाद्य पदार्थ है जो हमारे एक गन्ने के रूप में हम खेतों में उनको उगाया कर और उसका जो रस निकलता है उसको पका करके जो तैयार किया जाता है विशेष को टेम्परेचर के माध्यम से उसको ठंडा करके और उसको कतलियों के रूप में या एक जिसे गाँव में बोलते हैं भेली के रूप में तैयार करते हैं। उसका उपयोग मैं समझता हूँ कि किसी हमारे पहले जो बहुत मेहनत किया करते थे, कम साधन थे, उनको बहुत चलना पड़ता था, बहुत काम करना पड़ता था, उस समय भी कहावत थी कि भाई आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? तो भैया मेरा है तंदुरुस्ती का राज गुड़ और चना। अर्थात एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर, हमारे एक सस्ता सर्वसुलभ एक ऐसा खाद्य पदार्थ हमारे लोगों के बीच में जिससे गुड़ कह सकते हैं कि भाई मैं गुड़ और चना खा करके अपनी सेहत को बना के रखता हूँ। और उससे मैं मानता भी हूँ कि गुड़ में कुछ ऐसे पोषक तत्व हमारे विद्यमान रहते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारी जो हानि हो गई है बॉडी में किसी भी काम करने से या किसी बीमारी की वजह से जो कोई थकान आ गई है या कमजोरी है उसको दूर करने के उसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जैसे मैं प्रमुख रूप से मैं कह सकता हूँ कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, पोटेशियम में, मैग्नीज में, आयरन है, विटामिन B12, विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ साथ सबसे ज्यादा जो चीज उसके अंदर पाई जाती है वो फेलिक एसिड, खून बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्व में आवश्यक है, जो खून की जो पूर्ति है करने के लिए उसमें कैल्शियम है और आयरन, फोलिक एसिड है। और यही समझते हैं कि जब हम थकान भरे हुए होते हैं उस समय पर हम गुड़ पानी के साथ ले लेना, दूध के साथ ले लेना, तो हम पुनः उसी स्थान पे एनर्जेटिक हो जाते हैं दूध और गुड़ या गुड़ का उपयोग करने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि गुड़ का उपयोग कई रोगों में हम कर सकते हैं। अच्छी सेहत मिले तो कोई इसका मानदंड नहीं है कि सेहत में तो कोई खा सकता है, लेकिन ये बीमारियों में भी लाभकारी है। जैसे हृदय रोगों में बहुत अच्छा लाभ करता है, ये पेट के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। पेट में कीड़े पड़ गए हैं, जब लोग डॉक्टर्स कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए, मैं चाहूँगा कि हम उसका गुड़ के उपयोग हम पेट के कीड़ों को निकालने में काम में लेते हैं। टमाटर के साथ गुड़ मिला करके और उसका उपयोग करवाते हैं। ऐसे गुड़ और हरितकी का, हरड़ का मिक्सर बना करके, गुड़ हरितकी कहते हैं, उसको मिला करके हम पेड़ों के कीड़ों को मारने और बाहर निकालने का काम करने के लिए औषधि तैयार करते हैं। इसी तरह से हमारे ये तमाम तरह की जो थकान भरी अवस्थाएं, कोई रोग लंबे समय तक रहा उसके बाद थकान है तो हम गुड़ का उपयोग करवाते हैं। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि गुड़ में जो पोषक तत्व हैं उसका उपयोग हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम में तो लेते ही हैं, लेकिन हम बीमार की अवस्था में भी ये कई तरह के रोगों को ठीक करने में सक्षम है। तो मैं समझता हूँ फिर एक सवाल उठता है लोगों को, हमारे कई ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास में, ये प्रश्न करते हैं क्या मधुमेह रोगियों का गुड़ का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं बता दूं चूंकि ग्लाइकोजन की एक संपूर्ण परिपक्व एक अवस्था गुड़ के रूप में होती है, तो ग्लूकोज ये डायबिटीज को बढ़ाने में, उस लेवल को बढ़ाने में तो ये काम करता है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में यदि हम कभी सप्ताह में 1-2 बार गुड़ का उपयोग एक मधुमेह रोगी थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन उसके साथ वो थोड़ा मेहनत भी कर लेता है, तो वो गुड़ उसके लिए हानिकारक नहीं रहता है। इसी तरह से मैं बताऊं इसकी जो मात्रा है उस पर भी हमें ध्यान जाना चाहिए कि ठीक है आज गुड़ की हम बात करते हैं, लेकिन इसकी भी एक कोई ना कोई तो मात्रा निश्चित होनी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो उस तरफ मैं ध्यान जाऊंगा कि 10 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम गुड़ आप एक बार में आराम से खा सकते हो। और गुड़ का उपयोग जैसे दूध के साथ में आप कर सकते हो, गुड़ का उपयोग हलवा बना करके भी काम में ले सकते हो, गुड़ का उपयोग चाय बनाने के भी काम में ले सकते हो। और गुड़ और दूध का तो कोई मुकाबला नहीं है। रात को सोती दफे आप 1 गिलास और गुड़ के साथ गुड़ का एक पीस खाया मुँह में और ऊपर से गुनगुना दूध पी लिया, तो मैं समझता हूँ आपकी तंदुरुस्ती तो बहाल होगी, कमजोरी तो दूर होगी, लेकिन सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। किसी भी एक विरेचक औषधि लेने के लिए, कोई चूर्ण लेने के लिए या कोई अन्य कोई पदार्थ लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है, थक गए हैं आप, इस तरह तो आप गुड़ खा के ऊपर से पानी पी लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आप 10 मिनट के बाद ऐसा महसूस करोगे मेरे को थकान कहाँ चली गई, क्यों आपका वो जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के अंदर पहुंचता है, जो हमें एक बूस्टर का काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि गुड़ हम अपने खान पान में, और इसका कई लोग अर्थ लगाते हैं कि सर्दियों में नहीं है, सर्दियों में तो ठीक है फायदेमंद रहता है क्योंकि हमारी जो पाचन प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है सर्दी के दिनों में, इसलिए हमारे अर्थ रहता है कि भाई सर्दियों में खा लो जिससे उस खाया पिया हमारा आगने वाली ऋतुओं में गर्मी और बरसात में काम आ जाए। तो ये तो मैं चाहूंगा प्रकृति की तरफ से एक सर्दी का मौसम एक उपहार के रूप में दिया होता है कि हम जो भी चीज खाएंगे, क्योंकि इस समय पे हमारी जो अग्नि होती है, जो पाचक एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, वो बूस्ट होते हैं और वो किसी भी तरह के ठोस या कोई गरिष्ठ खाने को पचाने में सक्षम होते हैं।
तो हमारे ये तो मानते हैं कि सर्दियों का मौसम में गुड़ खाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और मैं बता दूं, मधुमेह रोगियों को छोड़ करके किसी भी तरह का, और हमें सावधानी बरतने वाली बात नहीं है कि भाई हम गर्भवती महिलाओं को खिलाएं क्या नहीं खिलाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये और फायदेमंद है। गुड़ का उपयोग करने से गर्भवती महिलाओं के खून की कमी तो दूर होती है, लेकिन भ्रूण के विकास में भी जो इसके पोषक तत्व हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, लोह है, जिंक है, कॉपर है, ये फायदेमंद, बच्चे के भ्रूण के विकास में भी फायदेमंद रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये गुड़, और आने वाली ऋतुओं में जैसे गर्मी के ऋतु में खाओ, गर्मियों में गुड़ और पानी का उपयोग करिए। आप कैसी भी लू से परेशान हो, या थक गए हो, या कहीं शरीर के अंदर पानी की कमी है, कहीं ग्लूकोज की कमी आ गई है, तो आपको तुरंत इससे आपको राहत मिलेगी। आपकी थकान तुरंत दूर हो जाएगी, कमजोरी बिल्कुल दूर आ जाएगी। आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उस स्थिति में भी आपको ये काम करेगा। और चूंकि ये रक्तचाप को भी मेंटेन करता है, मैं देखता हूँ गर्मी की वजह से, अंशुघात की वजह से उसका बीपी डाउन चला गया है, या किसी भी तरह से थकान मरने के बीपी कमजोर हो गया, तो उस अवस्था में भी आप गुड़ का थोड़ा सा उपयोग करते हुए पानी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको जो उच्च रक्तचाप की स्थिति है उसको भी सामान्यतः लाने की इसकी व्यवस्थाएं रहती हैं, गुड़ के माध्यम से हम कर सकते हैं। और लो जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो भी गुड़ का उपयोग करने से उसको अपनी बीपी को सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप गुड़ का उपयोग सर्दियों में करते हुए आप ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में भी कर सकते हैं, और इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और चूंकि आजकल मैं थोड़ा सा उस तरफ आप लोगों का ध्यान देना चाहूँगा कि लोग आजकल केमिकल का उपयोग करते हैं, गुड़ को सफाई करके। आपने देखते होंगे हमारे पीछे गाँव से हम जो लोग आते हैं, तो एक गुड़ का एक खुद का एक स्वरूप होता था कि आपका एक कहते हैं ना गेहुआ रंग टाइप का एक होता था, लेकिन आज एक एकदम व्हाइट आपको गुड़ नजर आता है बाजार के अंदर, जो बहुत चमक दमक के साथ गुड़ आपको रखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इसका जो जब उस समय इसको पकाते हैं रस को, उस समय बहुत सारे लोग हमारे जो गाँव देहात में तो भिंडी को एक पानी में गला के डाल देते जिससे उसकी गंदगी ऊपर आ जाती थी, तो एक कलर साफ हो जाया करता था गुड़ का। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कई लोग केमिकल यूज कर रहे हैं इसको साफ करने के लिए। तो केमिकल, देखो केमिकल तो केमिकल ही है। तो मैं समझता हूँ उस समय आपको गंदगी साफ करने के लिए जो केमिकल डाल के इसको बिल्कुल वाइटनेस के रूप में गुड़ को ला रहे हो मार्केटिंग की वजह से, तो मैं समझता हूँ मार्केटिंग के हिसाब से तो ठीक होता है, लेकिन हमें ये जो प्राकृतिक जो चीज़ है, भगवान का जो प्राकृतिक उपहार है, एक खाद्य पदार्थ के रूप में जो आपको मिठास के रूप में मिल रहा है, उसको बनाने के लिए हमें इसकी सफाई के लिए केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हमें गुड़ को एक मार्केटिंग देने के लिए, तो वो सुंदर दिख है, इसके लिए हमें केमिकल का उपयोग नहीं करते हुए हमें चूंकि उसकी नेचुरलिटी को, उसकी प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखते हुए हम लोगों तक पहुँचाएं, तो मैं समझता हूँ लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी चिकित्सा के लिए काम तो आएगा ही, लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। हमारी इम्यूनिटी बार बार बीमार बनने की प्रवृत्ति को भी रोकता है, तो उस तरफ हमारा ध्यान जाएगा। हाँ, केमिकल के गुड़ बनाते हो तो नेचुरल एक इसका जो करल होता है, जो गहरा सांवले रंग का जो होता है ना, बादामी रंग कह सकते हैं, उस रंग का होता है ये। और हम वहाँ देखते थे कुछ लोग वहाँ उस तरह से केमिकल डाल करके और उसको रस को, इस गुड़ को बनाने का, तो वो एकदम बिल्कुल ब्राइटनेस चमकदार बन जाता है। तो इसका रंग पहचान सकते हो, बादामी कलर है, गेहुआ कलर है, तो ये समझ लो स्वाभाविक है भी। इसमें कोई इसको मतलब जैसे बनाने वाले ने कोई इसको निखार दे करके नहीं बनाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली इसके अंदर जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। और एक जो बहुत चमक दमक है, तो आप समझते हो इस तरह का गुड़ सामान्य रूप से जब तुम बना के तैयार करो तो आप स्वाभाविक तौर पर ऐसा चमकदार गुड़ नहीं निकलेगा। जैसे एकदम पीला जर्द एकदम जो निकल रहा है, वाइटनेस लिए हुए, सफेदापन लिए हुए जो पीलापन आ रहा है, ये गुड़ का मूल स्वरूप नहीं है। मैं इसी कामना के साथ पुनः आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः आयुर्वेद विभाग से वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रकांत जी के धन्यवाद। जय आयुर्वेद।